कृष्णा, आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। महाराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य का कृपया करके आप मुझे वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का प्रश्न किया है और वास्तविकता में देखा जाए तो ये प्रश्न सभी के लिए बहुत ही हितकारक है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी कोई इस व्रत का पालन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अमर्यादित पुण्य संचय करता है, मतलब उसके पुण्य बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं। इस व्रत के पालन से अनेकों घोर पाप का नाश हो जाता है, जैसे ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग करना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्ययन करना या पठन करना, अपनी मर्जी से ग्रंथों को लिखना और साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले जैसे बिना जाने नक्षत्रों की गणना करना, झूठे वैद्य के रूप में कार्य करना, जैसे कूटनीति आदि से मेडिकल साइंस या आयुर्वेदा के ज्ञाता बनकर डॉक्टर बनकर काम करना, ऐसे करने वाले सभी व्यक्ति नरक के वासी होते हैं। लेकिन यदि वो भी इस अपरा एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और इस व्रत के पालन करने से क्षत्रिय को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई अपने गुरु की निंदा करता है तो उस शिष्य को अनंत पाप का भुगतान करना पड़ता है। यदि ऐसे व्यक्ति ने भी, जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके अपने गुरु की निंदा की हो, यदि वो भी इस अपरा एकादशी के व्रत का पालन करता है तो सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। हे राजा धीराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति इस अपरा एकादशी के व्रत से होती है। माघ मास में प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति इस अपरा एकादशी के पालन से हो जाती है। काशी में जाकर यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि का पालन करता है या गया में जाकर विष्णु पाद पर पिंडदान करता है तो उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो भी इस अपरा एकादशी के पालन से हो जाती है। गुरु ग्रह जब सिंह राशि में आता है और उस समय गौतमी में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य इस एकादशी के व्रत के पालन से ही हो जाता है। कुंभ मेले के समय यदि कोई केदारनाथ जाता है या बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य की प्राप्ति मात्र अपरा एकादशी के पालन से हो जाती है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में जो कोई स्नान करता है और हाथी का, अश्व का, सुवर्ण का और भूमि का दान करता है तो उसके दान से जो फल की प्राप्ति होती है वो सभी फलों की प्राप्ति मात्र अपरा एकादशी के पालन से सहज ही हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के जैसे पाप के भरे पूरे वृक्ष को, जंगल को काट डालता है और आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। ये व्रत तेजस्वी सूर्य के समान पापों के अंधकार को भी दूर भगा देता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये व्रत सिंह व्रत कहा जाता है। इस अपरा एकादशी व्रत का पालन करने से और इस दिन भगवान के त्रिविक्रम रूप यानी वामन रूप की पूजा करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए
जो कोई भी व्यक्ति इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इतना विशेष है अपरा एकादशी का महत्व। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक अपरा एकादशी का पालन करें और निरंतर भगवान श्री हरि के नामों का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।